सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एक्चुअली 3-4 दिन से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि बेसिकली जो लास्ट वीडियो में समझाया था मार्केट ऑलमोस्ट उसी तरह से मूव हो रहा था। सो आई डोंट थिंक के बीच बीच में कोई अपडेट की ज़रूरत थी। अब आज मैं जो बनाने जा रहा हूँ वो एक्चुअली रो है, मेरे पास कोई नोट्स वगैरह नहीं है। मैं सीधा रिकॉर्ड बटन स्टार्ट करके ही वीडियो बनाता हूँ। शायद लंबा हो जाए तो मैं पार्ट में कर दूंगा अपलोड, तो शायद 2 या 3 या 4 पार्ट हो जाएंगे इसके। बट इवेंचुअली आप ये समझ के चल सकते हैं कि बहुत ही नॉलेजेबल होगा ये वीडियो, क्योंकि इसके 2-3 पार्ट्स मतलब उस तरह से हो गए कि जिसमें आपको टेक्निकल स्ट्रक्चर, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म एज वेल एज साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट सब कवर हो जाएंगे। ओके, तो जिसको सीखना है उसके लिए सभी पार्ट से, जिसको सिर्फ टिप्स चाहिए वो प्लीज़ यहीं से स्किप कर दे, क्योंकि बीच बीच में मैं अपना व्यू शेयर कर दूंगा। क्या स्टॉप लॉस रहना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए और क्या एंट्री होनी चाहिए, सब कुछ बताऊंगा। पर वो उस तरह से ही बताऊंगा कि अगर आप पूरा वीडियो देखोगे प्रॉपरली तो ही आपको समझ में आ जाएगा। राइट, तो स्टार्ट वहीं से करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था। उससे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दैट आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। सो ये वीडियो सिर्फ आपके लर्निंग पर्पस के लिए है। इसमें से मुझे कुछ गेन नहीं होता बेसिकली, पर नॉलेज शेयरिंग इज माय विल और मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करता रहता हूँ। राइट, तो स्टार्ट करेंगे हम डेली टाइम फ्रेम में। बैंक निफ्टी से स्टार्ट करेंगे और एंड में निफ्टी को देख लेंगे। राइट, तो ये है बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपर ट्रेंड लाइन में हमने किस तरह से मूव किया है, तो आप क्लियरली ये देख सकते हैं कि भाई हमने एक बार यहाँ टच किया, दूसरी बार नज़दीक आए, यहाँ भी नज़दीक आए, यहाँ नज़दीक आए, यहाँ नज़दीक आए, यहाँ टच किया। बेसिकली इसे एडजस्टमेंट बोलते हैं। जिन जिन लोगों ने मेरा ट्रेंड लाइन का वेबिनार देखा होगा उनको समझ में आया होगा कि भाई ट्रेंड लाइन इस तरह से क्यों ड्रॉ नहीं की या इस तरह से क्यों ड्रॉ नहीं की, मतलब फर्स्ट पॉइंट ये और सेकंड पॉइंट ये क्यों नहीं रखा या ये क्यों नहीं रखा या ये क्यों नहीं रखा। तो उसका सबका आंसर मिल जाएगा आपको मेरे वेबिनार में, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। राइट, वेबिनार अब दोनों ही iOS एज वेल एज एंड्रॉयड में अवेलेबल है, पर वो सिर्फ आपको रिगी पे फ़ोन पे ही मिलेंगे। एज ऑफ नाउ कोई फैसिलिटी ऐसी नहीं है कि जो आप उसको लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह में देख सके, तो आपको मोबाइल पे ही पूरा वेबिनार देखना होगा। राइट, webinar is all about trend lines and all about how I identify bottom as well as top as well as trend changing patterns, जो इस वीडियो में भी मैं समझा दूंगा। अगर आप इतने मतलब इंटेलिजेंट है या रिपीटेडली ये देखोगे तो शायद आपको समझ में आ जाए और आपको वेबिनार ना परचेस करना पड़े, वरना वेबिनार इज ऑल्सो नॉट दैट कॉस्टली। सो बेसिकली ये हमारी 100 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज है। ब्लू इज 100, रेड इज 200 डे मूविंग एवरेज। ओके, यहाँ पे आपको ये देखना है कि भाई क्रॉसओवर कब कब हुआ और उसका इफेक्ट क्या हुआ। तो एक बार यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ था, 100 डे मूविंग एवरेज ने 200 के नीचे जब क्रॉसओवर किया तो क्या फॉल हुआ था, दिस इज अ 2008 फॉल। ओके, दूसरी बार यहाँ हुआ था जो 15-16 वाला फॉल आया था। राइट, थर्ड टाइम यहाँ हुआ था जो 2020 में फॉल आया था। पर प्रॉब्लम ये था यहाँ पे कि जब तक क्रॉसओवर हुआ तब तक हम बॉटम बना चुके थे। तो इज इट ए गुड इंडिकेटर टू चेक द ट्रेंड चेंज? यस इट इज। पर कभी कभी ये हो जाता है कि मूविंग एवरेज इज ऑलवेज ए लेगिंग इंडिकेटर। तो जब तक इंडिकेटर आपको कुछ इंडिकेट करता है उससे पहले ही इवेंट खत्म हो जाता है।
राइट, क्योंकि यहाँ पे सडन फॉल आया था तो वी डिडंट कैच अ फॉल वाया मूविंग एवरेज। तो उसके लिए आपको ट्रेंड लाइन पे या और कोई भी चीज़ जो आपको सूटेबल हो उस पर आप फोकस कर सकते हैं। मैं जनरली ट्रेंड लाइन पे फोकस करता हूँ। कैसे करता हूँ वो भी मैं यहाँ पे आपको समझा दूंगा कि मेरे अगर आप पिछले वीडियो देखोगे और कुछ नहीं तो एपिसोड 31 एंड 32 देख लो, जहाँ पे मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में अलग अलग पूरे स्ट्रक्चर समझा दिए हैं। एंड I can assure you it is worth a 10,000, 20,000, 30,000 webinar, whatever you call it. आपको फ्री में मिल रहा है। हाँ, आपको 30 या 60 मिनट देने होंगे, अगर आप दे सकते हैं तो दे दीजिएगा, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ था, हमने यहाँ कहीं पे कैच किया था। पुराने ट्वीट्स भी आप देख सकते हो। अब आ जाते हैं करंट सिचुएशन पे, राइट। Since many days we are in a short trades, मतलब जो मेरे पेड मेंबर्स है एज वेल एज जो मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं, सबको पता है कि आई एम बायस्ड टुवर्ड शॉर्ट पोजीशंस, राइट। आई एम बेसिकली बायस्ड टुवर्ड शॉर्ट पोजीशंस। अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं करते तो ये मेरा ट्विटर हैंडल है, प्लीज़ मुझे इस हैंडल पे फॉलो कीजिए, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि हम देख सकते हैं इजीली, कि हमने यहाँ पे क्रॉस ओवर किया। अब जब हमने क्रॉस ओवर किया था तब भी हम 36,500 टू 36,800 के बीच में ही मूव कर रहे थे। मतलब जब क्रॉस ओवर हुआ तब भी प्राइस भी वहीं कहीं पे थी। दैट मीन्स आपको क्लियर कट वहाँ पे एंट्री मिल रही थी विदाउट लूजिंग एनी पॉइंट। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि आपका क्रॉस ओवर जब होता है तब प्राइस यहाँ कहीं पे होता है तो आप गेन नहीं कर सकते, पर इस बार ये हुआ था कि क्रॉस ओवर यहाँ हुआ और प्राइस भी वहीं कहीं पे था। सो अगर आप सिर्फ और सिर्फ मूविंग एवरेज डेथ क्रॉस को फॉलो करते तो भी अभी तक आप 4,000 पॉइंट गेन कर चुके होते इन बैंक निफ्टी। सो दैट इज द मोटा मोटी थिंग कि आप कहीं पे भी किसी भी तरह से गेन कर सकते हैं। अब दूसरी चीज पे आ जाते हैं कि ये हमें इंडिकेट करता है दैट वी आर इन अ डाउन ट्रेंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट दैट वी आर इन अ डाउन ट्रेंड irrespective of how much advance tax the government collected this time या जीएसटी क्या कलेक्शन हो रहा है, उस सब चीज़ को साइड में रख के एक बात समझ लीजिए कि प्राइस स्ट्रक्चर इज नॉट गुड। अब इसके बारे में मैं दो चीज़ बोलूँगा। जो परसेप्शन है दैट स्टॉक मार्केट ऑलवेज गिव्स इंडिकेशन 6 मंथ और 12 मंथ्स अर्लियर, राइट, ये आप सबको पता है। तो मैं ये बताता हूँ कि लास्ट कैलेंडर ईयर के लास्ट क्वार्टर में, मतलब सितंबर टू दिसंबर बहुत अच्छा रहा था जब हम ये टॉप मार रहे थे, राइट। टू बी प्रिसाइज अक्टूबर नवंबर में हमने काफ़ी अच्छा टॉप किया और उसके 6 से 8 महीने बाद यहाँ पे हम बेस्ट जीएसटी कलेक्शन कर रहे हैं एज वेल एज बेस्ट एडवांस टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, राइट। आप समझ रहे हैं कि एक इंडिकेशन ये मिला कि आपने 6 महीने पहले ही स्टॉक मार्केट ने देख लिया था कि 6 महीने बाद हमारी कंपनीज, इंडियन कंपनीज कैसा परफॉर्म करेंगी, और उसी हिसाब से उन्होंने वो प्राइस वहाँ पे दिया था। अब उसके बाद क्या हुआ कि आपका एक वॉर स्टार्ट हो गया, उसकी वजह से क्रूड अप जा रहा है। अब जब क्रूड अप जाएगा तब हमारे जैसी इकोनॉमी जो ऑलमोस्ट 80-90% ऑफ इट्स रिक्वायर्ड क्रूड इंपोर्ट कर रही है, उनको बहुत बड़ा डेंट लगेगा। क्योंकि आप सब्जी लेने जाओ, चाहे स्टील लेने जाओ, चाहे आप प्रोविज़न की कोई भी
हाँ आइटम लेने जाओ, हर एक चीज़ ट्रांसपोर्ट होती है। और जो भी सस्ती चीज़ या हाउस होल्ड चीज़ होती है उसमें सबसे ज़्यादा खर्चा ट्रांसपोर्टेशन का होता है। क्योंकि अगर मैं गुजरात में बैठा हूँ, सौराष्ट्र में, वेरी रिमोट प्लेस, और वहाँ पे एमपी के गेहूँ आ रहे हैं, राइट? तो जो एमपी में 10 रुपये पे बिक रहे हैं उसके ऊपर 5 रुपये का प्रॉफिट लग रहा है, उसके ऊपर 5 रुपये का, 7 रुपये का ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है, उसके बाद यहाँ वाला 5 रुपये प्रॉफिट लगाता है। तो मुझे 10 रुपये वाली आइटम पे 10 रुपया मीडिएटर्स का प्रॉफिट होता है, 10 रुपये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाती है। सो ऑलमोस्ट 10 to 50% आर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब जहाँ पे वॉल्यूम और प्राइस, बेसिक प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी ज़्यादा है, लाइक ब्रास, जो जामनगर का हब है, तो ब्रास इज़ अ वेरी कॉस्टली कमोडिटी एज वेल एज उसका वॉल्यूम टू वेट बहुत हैवी होता है। मतलब कम वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा सामान रह जाता है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आएगा, राइट? तो वहाँ पे 15% 10% जैसा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है। पर कई चीज़ ऐसी है जैसे कि रुई, कि जिसमें वेट कम होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो पूरी लाद दो आप पूरी गाड़ी तो भी उसका वॉल्यूम कम रहेगा, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज़ वेरी हाई। तो उसकी वजह से थ्रेड्स महंगे हो जाते हैं, फिर कपड़ा महंगा हो जाता है, फिर फाइनल प्रोडक्ट महंगी हो जाती है। जो शॉप वाला है या ऑनलाइन कंपनीज है, वो लोग परसेंटेज में उसके ऊपर प्रॉफिट डालते हैं। तो इवेंचुअली कई बार ऐसा होता है कि जो हमें शर्ट या पैंट लास्ट ईयर 1000 रुपये में मिली हो, वो उसी ब्रांड के शर्ट या पैंट सेम क्वालिटी में इस साल 1400 1500 भी हमें ना मिले। सो दैट्स हाउ द इकोनॉमी वर्क्स। ये मैं सिंपल सी लैंग्वेज में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स सीख के कोई फ़ायदा नहीं है। बेसिकली हमें समझना है, हमें प्रोफेसर नहीं बनना है, ना ही हमें कोई कंपनी में जॉब करनी है। हमें सिर्फ बेसिक फंडा सीखना है कि किस तरह से हर एक छोटी चीज़ बड़ा रूप ले लेती है और वो इकोनॉमी को डेंट करती है। तो बेसिकली हर लोग खुद के महीने के बजट के हिसाब से देखते हैं कि भाई पिछले महीने तो मैंने 1000 रुपये का पेट्रोल था, तो इस महीने शायद 1200 का जाए, तो 200 रुपये में क्या फ़र्क पड़ता है। पर नहीं, वो सिर्फ आपका पेट्रोल का कॉस्ट या डीजल का कॉस्ट नहीं होता है, वो हर एक चीज़ जो आपके घर में आती है उसमें वो पेट्रोल या डीजल की इफेक्ट रह जाती है। सो उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना चाहिए कि इकोनॉमी को क्यों बड़ा डेंट लगता है। अब मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आज हम जो प्राइस देख रहे हैं, आप उसका रिफ्लेक्शन एडवांस टैक्स में या जीएसटी में 6 महीने से 12 महीने के बाद देखेंगे। मतलब आज प्राइस डिक्लाइन हो रही है, तो आफ्टर 6-12 मंथ्स हमारे एडवांस कलेक्शन कम हो जाएंगे या जीएसटी कम हो जाएगा। और वो हो जाएगा, वो ना ही सिर्फ मुझे या आपको पता है, वो हमारे इकोनॉमिस्ट को भी पता है। इसलिए वो टू मेंटेन दैट रेवेन्यू जीएसटी बढ़ाने की सोच रहे हैं, राइट, एज पर सम न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स। अब पता नहीं वो बढ़ाएंगे कि नहीं, पर अगर बढ़ा दिया तो ज़्यादा डेंट लगेगा हमारी इकोनॉमी पे। तो ये मोटा मोटी मैंने बताया मेरा इकोनॉमिकल व्यू। ये पार्ट 1 है, इसको मैं यहीं इसलिए ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मैंने ये आपको समझाने की कोशिश की कि यस, स्टॉक मार्केट ऑलवेज इंडिकेट योर इकोनॉमी 6 मंथ 12 मंथ बैक। आपको बस यही समझना है कि आपको इंटरप्रेट कैसे करना है। अगर आप सही तरह से इंटरप्रेट करोगे तो आपको वो बहुत ही क्लियरली समझ आ जाएगा। सो मैं पार्ट 1 यहाँ क्लोज करता हूँ। इसके बाद का पार्ट 2 आपको देता हूँ, जहाँ पे हम बैंक निफ्टी का वीकली टू 15 मिनट स्ट्रक्चर एनालाइज करेंगे। उसके बाद पार्ट 3 में निफ्टी का बैंक वीकली टू 15 मिनट स्ट्रक्चर एनालाइज करेंगे। शायद पार्ट 3 में या पार्ट 4 में पूरा कंक्लूजन दे दूंगा कि व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मार्केट। बट अगर आप सीधा पार्ट 4 देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, दैट इज फॉर श्योर। थैंक यू, यहाँ पे कट करता हूँ, इसके बाद का नया पार्ट 2 बनाता हूँ।